दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो ईवीएस की एनसीईआरटी की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें हम लोग 4th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं। 5th की एनसीईआरटी के भी कुछ चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये पार्ट नंबर 9 रहेगा हमारी इस पूरी सीरीज़ का। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का डिस्कशन। और डिस्कशन के लास्ट में, हर डिस्कशन के लास्ट में आपको 2 बोनस क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि इसी डिस्कशन में से होंगे और आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। ये आज के डिस्कशन के लास्ट में दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग खुद देंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आंसर होगा दोनों क्वेश्चंस का। स्टार्ट करते हैं फिर। पूरे डिस्कशन को ध्यान से देखिए क्योंकि इसी में से क्वेश्चन 2 आपसे पूछे जाएंगे लास्ट में। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 6 जो कि है घड़सीसर लेक। जो है वो कहाँ पर है, आपकी जैसलमेर में है। या आप इसका फ़ोटो देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ घड़सीसर लेक। सर मीन्स क्या होता है, आपका लेक होता है। घड़सीसर इज़ अ ग्रुप ऑफ 9 लेक्स बिल्ट बाय किंग घड़सी ऑफ जैसलमेर अबाउट 650 ईयर्स एगो। घड़सीसर जो लेक है आपकी वो क्या है, 9 लेक्स का यानी 9 लेक्स का एक ग्रुप है आपका। किसने बनाया है, घड़सी जो थे जैसलमेर के राजा थे, 650 साल पहले की बात है, उन्होंने इसको बनाया था। यानी कि एक मैन मेड लेक है यह। इट वॉज ओनली सोर्स ऑफ वाटर फॉर द जैसलमेर सिटी इन द ओल्डन डेज। जो आपकी पुराने ज़माने में ये आपका जैसलमेर का जो था वो एकमात्र सोर्स था आपका पानी का। सम वाटर फ्रॉम द लेक्स सोक्ड इन टू द ग्राउंड एंड रीच द वेल्स एंड बावड़ीज। इसी से आपका क्या था, पानी जो था, इसी लेक से पानी आपका कुओं में जाता था और इसी लेक से आपका पानी बावड़ी में जाता था और वहाँ पर जो है उससे फिर कुओं से और बावड़ी से लोग पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं। कुआं तो आपने देखा ही होगा और बावड़ी ये होती है जिसको कि हम कहते हैं स्टेप वेल्स। इसके अंदर बहुत सारी इस तरीके से सीढ़ियाँ होती है और नीचे इसमें पानी स्टोर होता है। ठीक है, कस्टम रिलेटेड टू वाटर, बहुत सारी जगहों पर जो है अलग अलग वाटर से रिलेटेड जो है कस्टम होते हैं। क्या होते हैं, हम उत्तराखंड की बात देख लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। Bride in Uttarakhand goes to spring or pond and even worship tap in her home as a form of this custom। जो उत्तराखंड में जो एक नई दुल्हन आती है, ब्राइड आती है, वो क्या करती है, कुएं पर जा कर के किसी तालाब पर जा कर के उनको क्या है पूजा करने की रिवाज है, वहाँ पर कस्टम है। और आज के टाइम पे क्या किया जाता है, कुआं तालाब तो है नहीं, तो आप जो है आज के टाइम पे जो हमारे घर की जो टैप होती है उसी को हम लोग जो है पूजा करते हैं और इस कस्टम को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर हो, लेकिन पूजा की जाती है पानी की। ठीक है, ये आपका उत्तराखंड की ब्राइड का जो पूजा का वो है, ये जगह है जहाँ पे इस तरीके से पूजा की जाती है उत्तराखंड में। फिर आपका देख लेते हैं अल बरूनी। अल बरूनी कौन थे, ये भारत आए थे और फिर इन्होंने कुछ लिखा था यहाँ के जो पानी स्टोर करते हैं लोग उसके बारे में। तो वो कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स है जो इम्पॉर्टेंट है। अल बरूनी जो थे वो कहाँ से थे आपके, द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज़ नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान। तो कहाँ से आए थे ये आपको ध्यान रखना है, उज्बेकिस्तान से हैं अल बरूनी। ठीक है, द पीपल हेयर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स। उन्होंने जो यहाँ के लोगों के बारे में कहा है, क्या कहा, उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही माहिर हैं तालाब बनाने में, कुएँ बनाने में बहुत माहिर हैं। ठीक है, माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी दैम। अगर मेरे देश के लोग इसे देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पे किस तरीके से लोग जो हैं वो क्या करते हैं, कुएं बनाते हैं, उसके आसपास में जो है कुछ चबूतरास बनाते हैं और जो भी यहाँ पे पानी को स्टोर करने का एक तरीका है जो हमारी कंट्री में यूज़ किया जाता है उसके बारे में अल बरूनी ने जो है अपनी उनका जो लेख था उसके अंदर में लिखा था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा यात्री था जो भारत आया था जिसने यहाँ के पानी के सिस्टम के बारे में अपने लेख में लिखा था। ठीक है, तो वो अल बरूनी था। द वेल्स कुड हैव ड्राइड अप। जो कुएँ हमारे सूखते जा रहे हैं उसका जो है रीज़न क्या है, तो रीज़न क्या है, वाटर इज़ बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। आजकल क्या किया जाता है, जो पानी है हमारा जो ग्राउंड में है, अंडरग्राउंड जो पानी है आपका, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर से सारा जो है वो खींच लिया जाता है। द लेक इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। जो आपकी लेक्स हुआ करती थी जहाँ पे आपका बारिश का पानी इकट्ठा हुआ करता था वो अब नहीं रह गई है, ऑलमोस्ट जो है वो
ख़त्म हो चुकी है, सूख चुकी है सारी। द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इन नाउ कवर्ड विद सीमेंट। जो भी आपकी मिट्टी होती है, जो पौधों के आसपास की मिट्टी होती है, जो पार्क्स होते हैं, वो सारे क्या है आजकल सीमेंट से ढक दिए गए हैं, सीमेंटेड हो गए हैं सारे के सारे, क्योंकि कच्ची जगह तो किसी को पसंद ही नहीं है, सबको मार्बल लगे हुए पसंद है। इस वजह से क्या है हमारे कुएँ जो है वो सूखते जा रहे हैं। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है एक्सपेरिमेंट विद वाटर। इसमें डेड सी के बारे में दिया हुआ है जो कि इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन आया हुआ है इससे। तो डेड सी क्या है? ऑल ओशंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर। जितने भी आपके ओशंस होते हैं, सीज होते हैं, वो उनमें क्या होता है, पानी जो होता है खारा होता है। द सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल इज़ द डेड सी। जितने भी ओशंस और सीज होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा सॉल्टीएस्ट, सबसे ज़्यादा जो खारा है वो आपका क्या है, उसको कहते हैं डेड सी, यानी कि मृत सागर। ठीक है। हाउ सॉल्टी, कितना सॉल्टी है? इमेजिन 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। यानी कि 1 लीटर पानी में अगर 300 ग्राम नमक डाल दिया जाए, वो इतना खारा होगा, उतना खारा इस जो ये आपका डेड सी है इसका वाटर होता है। ठीक है। तो ये बताया गया है कि इतना ज़्यादा खारा है इसका पानी कि अगर एक पर्सन जो होता है, अगर आपका उसको स्विम करना भी नहीं आता, अगर उसको तैरना भी नहीं आता, तब भी क्या होगा है, शी वुड नॉट ड्रॉन इन दिस सी। वो इसमें जो है डूबेगा नहीं। शी विल फ्लोट इन वाटर एज इफ ही एज इफ़ लाइंग डाउन इट। वो जो है इस सी में जो है डूबेगा नहीं, बल्कि ऐसे तैरता रहेगा जैसे कि वो उसमें लेटा हुआ है। तो इतना ज़्यादा खारा पानी होता है डेड सी का। डांडी मार्च का क्या है, यहाँ पे कुछ 1-2 चीज़ें हैं। डांडी मार्च क्या है? दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930। कब हुआ ये? 1930 में हुआ। क्या था ये एग्जैक्टली आपको पता ही है। नमक जो था उसमें ब्रिटिश जो सरकार थी हमारी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या है टैक्स लगा दिया था, बहुत ज़्यादा महंगा देते थे वो, और उसको जो है बनाने पर भी रोक लगा दी गई थी भारतीयों के। तो डांडी मार्च जो है वो किया गया था, गांधी जी ने ये किया था। गांधी जी ने ये किया था, उन्होंने कहा था कि जो चीज़ हमें प्रकृति ने दी है उसको, उसके ऊपर टैक्स लेने का या उससे हमसे छीनने का किसी को भी अधिकार नहीं है। तो ये डांडी मार्च जो है वो किया गया था। ये कहाँ से कहाँ तक हुआ था बेसिकली ये देखने वाली चीज़ है। फ्रॉम अहमदाबाद टू डांडी सीसॉर इन गुजरात टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस लॉ। तो कहाँ से था ये? अहमदाबाद से लेके डांडी तक ये जो है यात्रा की गई थी आपकी गुजरात में। और जो नमक था वो बनता कैसे है? वाटर इज़ अलाउड टू ड्राई इन सन आफ्टर द वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेन ऑन द ग्राउंड। जो आपका खारा पानी होता है उसको क्या किया जाता है, सूरज की धूप में जो है सुखा दिया जाता है ज़मीन पर, और फिर उसके बाद में क्या होता है, जो पानी होता है वो वॉश बन के उड़ जाता है, और जो नमक होता है वो वहाँ पर जम जाता है, बच जाता है ग्राउंड में। इस तरीके से जो है वो सॉल्ट बनाया जाता है। ठीक है। लेसन नंबर 8 है अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज़। इसमें क्या है बेसिकली आपका डिजीज़ कॉज्ड बाय मॉस्किटोज़। जो डिजीज़ होती हैं मच्छरों की वजह से, एक आपका मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है आपका, ये आपके डिजीज़ है जो मच्छरों की वजह से होती है। ठीक है। मलेरिया क्या है आपका? मलेरिया स्प्रेड थ्रू फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटोज़। जो आपकी मलेरिया होती है वो क्या होती है, मादा जो मच्छर होते हैं ना उसकी वजह से जो आपको है होता है, ये उसकी वजह से फैलता है। मलेरिया इज़ कॉल्ड बाय अ सिंगल सेल्ड पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये सिंगल सेल से जो है, जिसको क्या कहते हैं हम, प्लाज्मोडियम, उसकी वजह से होता है। मेडिसिन फॉर मलेरिया इज़ मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत कि जो मेडिसिन बनाई जाती है मलेरिया की वो किससे बनाई जाती है? सिंकोना ट्री से बनाई जाती है। जो पुराने ज़माने में क्या था, इस पेड़ की छाल को उबाल करके इसको जो है मलेरिया के लिए यूज़ किया जाता था, और आज जो है इससे क्या है टैबलेट्स बनने लग गई है। ठीक है। मलेरिया इज़ मोर कॉमन एट द एंड ऑफ रेनी सीजन और सून आफ्टर इट बिकॉज द स्टेगनेंट वाटर एट वेरियस प्लेसेस। होता कब है ये? ज़्यादातर आपका रेनी सीजन्स में होता है या उसके बाद होता है। क्यों? पानी इकट्ठा हो जाता है जगह जगह पर, जिसकी वजह से मच्छर होते हैं और इसकी वजह से ये मलेरिया होता है। देयरफॉर इट इज़ एडवाइजेबल टू पुट ऑयल इन वाटर टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज़। जो आपका पानी इकट्ठा हो जाता है उस पर एक सलाह दी जाती है कि उस पर ऑयल डाल देना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग होती है वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? दिस रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एंड स्टॉप द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन विच कॉज मॉस्किटो लार्वा टू डाई। क्या होता है, जब पानी डाल दिया जाता है, पानी की सतह पर जब तेल डाल दिया जाता है तो क्या होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से जो मच्छर का जो लार्वा होता है वो जिंदा नहीं रह पाता है, वो मर जाता है, डेड हो जाता है उसका लार्वा जो होता है। तो उससे क्या होता है, वो फिर फैलता नहीं है।
तो मलेरिया सिम्टम्स क्या होते हैं आपके, ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है सीटेट में कि मलेरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, घुमा करके पूछेगा। मलेरिया सिम्टम्स क्या है, फीवर विद चिल्स एंड रिगर और बॉडी एकने। आपको अगर फीवर होता है कपकपी के साथ में और आपका कपकपी और ठंड लग करके होता है तो आपका क्या होगा, मलेरिया का सिम्टम है ये। अ साइंटिस्ट पीप इनटू द मॉस्किटोज स्टमक, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कि मच्छर के पेट में झांक करके देखा, मतलब कि रिसर्च किया मलेरिया के ऊपर, जिनका नाम क्या है आपका, रोनाल्ड रॉस है इन साइंटिस्ट का नाम आपका। और इन्होंने क्या किया था, मच्छर पर रिसर्च किया था कि मलेरिया होता किस वजह से है। इन दिसंबर 1992 रोनाल्ड रॉस गॉट द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ हिज डिस्कवरी, नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन। इनको क्या मिला था, 1902 में आप इनको नोबेल प्राइज़ मिला था एंड 1905 में इनको क्या है, इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इनकी सर्च से पहले लोग सोचते थे कि जो आपकी मलेरिया होता है वो बैड एयर की वजह से होता है, गंदी हवा की वजह से होता है, लेकिन इन्होंने रिसर्च किया कि ये जो मलेरिया होता है आपका, ये आपका क्या होता है, फीमेल एनोफ्लीज की वजह से होता है, उसकी वजह से मलेरिया फैलता है, कोई बैड एयर की वजह से नहीं होता। अब एनीमिया क्या है आपका देख लेते हैं। एनीमिया इज़ द कंडीशन ऑफ लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। एनीमिया क्या होता है आपका, बॉडी में खून की कमी हो जाना और आयरन की कमी हो जाना है, उसको कहते हैं हम एनीमिया। एनीमिया प्रॉब्लम कॉज्ड बाय एनीमिया, कौन सी प्रॉब्लम्स होती है जो एनीमिया की वजह से हो सकती है। इट अफेक्ट्स फिजिकल एज वेल एज मेंटल ग्रोथ, आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों ग्रोथ को ये अफेक्ट करता है। चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो प्रॉपरली, जिसको अमीनिया होता है, जिसको खून की कमी होती है, वो बच्चा जो है प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता। एनर्जी लेवल जो है डाउन रहता है उसका। सम फूड दैट इंक्रीज आयरन इन आवर डाइट, कौन कौन से होते हैं वो, जेजरी हो गया, आंवला हो गया आपका, ठीक है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गया। आपका गुड़ है, आंवला है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल है जो कि आपकी खून की कमी को दूर करता है। जेजरी हो गया, आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गया और आपका आंवला हो गया, ये तीनों जो है आपके बहुत ही आयरन रिच फूड हैं जो कि आपकी खून की कमी को दूर करते हैं। नेक्स्ट है आपका अलगाई। क्या होता है, अलगाई आर सम काइंड ऑफ स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, कुछ प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं जो कि पानी में उगते हैं। फ्लाइज कैरी जर्म्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मक्खियाँ जो होती है वो क्या करती है, जर्म्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाती हैं। फ्लाइज कैरी पैथोगॉन्स ऑन देयर लेग्स एंड हेयर कवरिंग देयर बॉडी एंड ट्रांसफर देम टू फूड और टच्ड सरफेस। क्या करती है ये जो पैथोगॉन्स होते हैं, यानी कि रोग जनक जो होते हैं, उनको ये इनके पैरों के थ्रू और इनके हेयर्स के थ्रू जो है वो बाकी जगहों पर लेकर के जाती है, हमारे फूड के ऊपर, हमारे टच जो सरफेस होते हैं उस पर ये फैला देती है रोग जनकों को। डिजीज़ लाइक टाइफॉइड हो गया, कोलेरा हो गया, सैल्मोनेला हो गया, डाइसेंट्री हो गया, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी हो गया, जितनी भी स्टमक प्रॉब्लम होती है हमारी वो स्प्रेड बाय फ्लाइज यानी कि मक्खियों के द्वारा वो फैलाई जाती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन डिस्कशन से, ठीक है। आफ्टर डायग्नोसिस अ डॉक्टर सेज टू अ पेशेंट दैट देयर इज़ अ लेस हीमोग्लोबिन इन हिज ब्लड, क्या है उसकी हीमोग्लोबिन की कमी है। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, हमने डिस्कशन किया है इसका चैप्टर में। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में चारों ऑप्शंस में से कौन सा इसका आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डेड सी, यानी कि मृत सागर जो है वो क्या होता है। अ सी हुज वाटर इज़ पॉइजनस, जिसका पानी बहुत जहरीला होता है। अ सी विच इज़ सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल ओशियंस एंड सीज, जो कि सबसे ज़्यादा खारा होता है सब ओशियंस में से। अ सी इन विच हाई एंड लो टाइड्स आर वेरी फ्रिक्वेंटली, जिसमें हाई और लो टाइड बहुत फ्रिक्वेंटली आता है। अ सी इन विच इट इज़ डेंजरस टू से स्लीप, जिसमें कि आप जो जहाज़ है उसका जाना डेंजरस होता है। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में दोनों क्वेश्चंस के आंसर को जो हमने डिस्कशन में आपने सीखा है। चलिए फ्रेंड्स, ये था आज का डिस्कशन और इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4 और 5 चैप्टर्स को और कंप्लीट करेंगे, इसके शॉर्ट नोट्स को जो NCERT की हमारी है। सो फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।